स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट 51 है। 2 सितंबर की वर्कशीट है ये, 2 सितंबर की। यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 51 है। वर्कशीट में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। नो योर हेरिटेज, अपनी विरासत को जानिए। अपनी विरासत क्या होती है? जो हमारी पुरानी सदियों की जो चीज़ें होती है ना, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हमारी जो पहले के ज़माने की जो बिल्डिंग्स होती है उसे हम विरासत भी कहते हैं। जैसे अगर वो हमारे ख़ानदान की है तो उसे हम विरासत कहेंगे, हमारी विरासत। पर अगर वो पूरे देश की है या पूरे मुग़ल साम्राज्य की है तो उसे विरासत पूरे देश की कहेंगे। तो हमें कुछ विरासत दी गई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये तो हम इन्हें पढ़ते हैं। ये है कुतुब, सबसे पहले कुतुब मीनार बना रखा है। हम देखते हैं ड्राइंग को, इस डायग्राम को देखते हैं हम। सबसे पहले ये कुतुब मीनार बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें कितनी मंजिल होती है? 5 मंजिल होती है। 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं 5 मंजिल है। तो कुतुब मीनार के बारे में हम पढ़ेंगे अब। It is a 5-story monument built by कुतुबुद्दीन ऐबक in 1193। ये जो 5 स्टोरी यानी 5 मंजिल इमारत है, मोन्यूमेंट बिल्ट बाय यानी बनी किसके द्वारा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाई थी 1193 में। However, he could construct only the basement, but असमानता से जैसे कि उन्होंने सिर्फ ये बेसमेंट ही कंस्ट्रक्ट करवा पाए। ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, आपको मैं दिखा देती हूँ, वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही या बेसमेंट ही सिर्फ कंस्ट्रक्ट करवा पाए। 3 स्टोरी मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। और ये जो 3 स्टोरीज आप देख सकते हैं, इसमें गलत लिखा है बेटा, 2 स्टोरीज आएगा यहाँ पे। ये बेसमेंट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई और फिर 2 स्टोरीज किसने करवाई? इल्तुतमिश, यानी उनके वो जो क्या कहते हैं ठेकेदार हैं, वो उन्होंने करवाई। फिर वाइल लास्ट 2 स्टोरीज वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन एंड कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। और जो लास्ट 2 स्टोरीज जो ऊपर बनी है वो किससे बनी? मार्बल से बनी है। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट मार्बल है और उससे ऊपर वाली सैंडस्टोन है। और वो किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बनाई वो। तो यहाँ हमें कुतुब मीनार के बारे में ये बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके रचयिता थे। उन्होंने सिर्फ बेसमेंट बनाई, ऊपर की 2 किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। और नीचे की 2 और सबसे ऊपर की 2 फिरोज शाह तुगलक ने। और ये किससे बनाई थी, कौन से मटेरियल से, आपको ये बताना है इसमें बस। और लास्ट लाइन देखते हैं हम। इट इज़ 73 मीटर हाई, यानी ये जो इसकी लंबाई देख रहे हैं आप, ये 73 मीटर हाई है, यानी 73 मीटर ऊंची है। तो हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है वर्कशीट में आगे। यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे घर जा रखे होंगे। ये है रेड फोर्ट यानी लाल किला। लाल किला जा रखे होंगे ना, सब जाते हैं गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस पे जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे जाते हैं। तो रेड फोर्ट के बारे में यहाँ पे हमें कुछ बातें दी गई है, हमें इन्हें पढ़ना है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मई 1639 एंड अप्रैल 1648 बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ये कंस्ट्रक्ट कब हुआ था? मई 1939 से 48 के बीच में, यानी बिटवीन समझते आप। मुगल एम्परर, और किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये शाहजहाँ मुगल एम्परर थे, ये शाहजहाँ ने बनवाया था। व्हेन ही डिसाइड, जब उन्होंने डिसाइड करा था कि उन्हें आगरा से दिल्ली जाना है। आगरा एक शहर है, उससे दिल्ली जाना है, उन्हें दिल्ली कैपिटल में शिफ्ट होना है, क्योंकि दिल्ली फेमस जगह थी वहाँ उस टाइम के लिए, और इसलिए उन्हें वहाँ जाना था। अगली लाइन पढ़ते हैं। मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड बैंक ऑफ यमुना रिवर। ये बनी कहाँ थी? रेड सैंडस्टोन। बनी किस चीज़ से थी? रेड सैंडस्टोन, यानी लाल बलुआ पत्थर से बनी थी, और यमुना रिवर के ऊपर बनी, ये मतलब यमुना रिवर के पास बनी थी, ये कह सकते हैं हम।
आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ क्रेडिट टू उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जो इसका जैसे ये ऊपर ऐसे बनाना है, ये ऐसे बनाना है, तो वो उस्ताद अहमद लाहौरी को क्रेडिट किया जाता है या उसको दिया जाता है। तो ये हमने लाल किला के बारे में पढ़ा, रेड फोर्ट के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं वर्कशीट में किसके बारे में दिया गया है। तो अब हमें वर्कशीट में दिया गया है इंडिया गेट के बारे में। आप इंडिया गेट तो बहुत लोग गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अमर जवान ज्योति होती है। तो ये इंडिया गेट की एक खूबी बताऊँ कि हर तरफ से एक ही दिखती है। मतलब अगर हम इसे सामने से देखें तब भी ऐसे दिखेगा, अगर हम इधर से देखें तब भी ऐसे दिखेगा, पीछे से देखें तब भी ऐसे, और इधर से भी देखें तब भी ऐसे। तो इसकी ये एक खूबी है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती। तो इंडिया गेट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब क्या लिखा है इसके में। इट इज़ अ वार मेमोरियल इन ऑर्डर ऑफ सोल्जर ऑफ ब्रिटिश आर्मी हु डाइड बिटवीन 1914 तो 19 रिकॉर्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग शहीद हुए थे, जो हमारे जवान शहीद हुए थे, वो ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ाई करी। तो जो शहीद हुए थे ना 1914 से 1921 के बिटवीन, ये उसे उनके याद में बनाया गया इंडिया गेट। और ये बार इनैग्रेटेड लॉर्ड इन फरवरी 12 1931। यानी ये बना कब था 1931 बाय लॉर्ड इरविन सिंस 1971। अब फिर 1971 में, ये 1931 में बना और 1971 में अमर जवान ज्योति, मतलब 1971 से स्टार्ट हुई अमर जवान ज्योति यहाँ पे जलना। और वो हमेशा वो आज उस 1971 से आज 2020 आ गया, वो अभी भी चलती रहती है उन सोल्जर यानी उन जवानों की याद में। लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन मेटल सोल्जर इन इंडिया। तो हमने इंडिया गेट के बारे में पढ़ा। तो हमें अब देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या दिया गया है। वर्कशीट में हमें अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन कंट्री, आवर ओन वर्ड्स। तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट के बताने की रेड फोर्ट के इम्पोर्टेंस क्या है अपने शब्दों में। तो आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि वो कब बना था, वो किसने कंस्ट्रक्ट करा था, उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कब किसने कराया था। तो आपको ये आंसर में लिखना है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ जिससे आपको ईजी है। तो ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट के बारे में बताया हमारे ओन वर्ड्स में। वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। ये टूरिस्ट की डेस्टिनेशन इंडिया, टूरिस्ट प्लेस सबसे फेमस है। देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज एवरी ईयर। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग बहुत भीड़ में हर साल आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, वो यहाँ पे नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराते हैं हर साल 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। इट हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय यूनेस्को इन 2007 एज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्योंकि ये यूनेस्को के द्वारा मतलब सेलेक्टेड हुआ था या सेलेक्ट हुआ था 2007 में कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यानी मतलब हेरिटेज यानी सबसे वो विरासत होती ना, ये वर्ल्ड की मतलब विरासत की एकदम अच्छी साइड है। द रेड फोर्ट ऑल्सो हैज़ अ सिक्योरिटी म्यूजियम। इसमें एक म्यूजियम भी है इन विच क्लोथ्स आइटम एंड शस्त्र वेपन्स यूज्ड बाय मुग़ल रूलर्स हैव बीन केप्ट। इसमें जो क्या बोलते हैं मुग़ल रूलर्स के द्वारा जो यूज़ किए गए थे क्लोथ्स, शास्त्र, मतलब ये जो म्यूज़ियम में क्लोथ शास्त्र जो मुग़ल के द्वारा यूज़ करे गए थे, यहाँ देख सकते हैं आप, वो इस म्यूज़ियम में रखे गए हैं, आइटम्स रखे गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। ये रेड फोर्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया हमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द साइनिफिकेशन ऑफ अमर जवान ज्योति। अब हमें अमर जवान ज्योति हमने यहाँ देखी थी, अमर जवान ज्योति के साइनिफिकेशंस बताने यानी उसकी विशेषताएं बतानी है। तो चलिए हम उसकी विशेषताएं बताते हैं आपको। तो ये साइनिफिकेशंस है अमर जवान ज्योति। द कंट्री कैन नॉट फॉरगेट द सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स। मतलब ये कंट्री यानी ये देश भूल नहीं सकता, कभी भी फॉरगेट नहीं हो सकता कि उन सैक्रिफाइस उन इंडियन सोल्जर्स का, उन इंडियन जवानों का
Amar Jawan Jyoti, a flame that is continuously lit 24 hours and 7 days at न्यू दिल्ली इंडिया गेट। अमर जवान ज्योति एक फ्लेम है, यानी एक मतलब जो दिए में फ्लेम होती है ना, वो है। वो कंटिन्यूसली यानी हमेशा चलती रहती है। जल्दी लेट मतलब जलती रहती है 24 घंटे 7 दिन, यानी हमेशा आपके लाइफ टाइम जलती रहती है वो, न्यू दिल्ली में इंडिया गेट पे। सैल्यूट ही स्पिरिट एंड सैक्रिफाइस, मतलब जो हमारे जवान तो उनके स्पिरिट को और सैक्रिफाइस को सैल्यूट करने के लिए इसका यूज़ हो जाता है। अमर जवान ज्योति इज इंडियन मेमोरियल कम्युनिटी इन इंडियन सोल्जर वो डाइड इन इंडो पाकिस्तान वार इन 1971। अमर जवान ज्योति उनके लिए जलाई जाती है जो इंडियन और पाकिस्तान के जो वॉर हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो सोल्जर्स जो मरे थे ना, उसके लिए 1971 में 1972 से ये लाइट हमेशा जलती रही, हमेशा मतलब ये दिए से जो फ्लेम जलती है वो आज तक जल रही है। तो यही हमें अमर जवान ज्योति के बारे में इम्पोर्टेंस बताइए। आप एक बार आंसर देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। अब हमें मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार बताने, जो मतलब जो चीज़ें यूज़ हुई थी ना, मैंने बताया था बालुआ पत्थर, सैंडस्टोन, मार्बल, ये सब यूज़ हुए हैं। तो अब मैं उन्हें एकदम आंसर के रूप में आपको दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये 3rd क्वेश्चन का आंसर है। द फर्स्ट 3 जो पहले 3 स्टोरीज थी, जो फ्लोर थे, वो मेड किससे हुए थे? रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर से। और जो 4th और 5th फ्लोर थे वो मेड हुए थे मार्बल एंड सैंडस्टोन, वो सिर्फ बलुआ पत्थर और मार्बल से यानी संगमरमर से बने थे। तो ये हमारे स्टडी विद अमन स्कूल का लोगो है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी वीडियो के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया ऑन विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, यानी आप कौन यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पैंडमिक। अभी पैंडमिक कौन सी चल रही है आपको पता है? आप किस पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन में फंसे हुए? वो कोरोना पैंडमिक है। आपको इसमें अच्छे से रहना है घर पे। अब कोरोना पैंडमिक से हमें एक क्वेश्चन आया है, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखते हैं हम। हमें क्वेश्चन दिया है कि पैंडमिक में मतलब इस महामारी में अगर जब स्कूल खुलेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगी महामारी, यहाँ लिखा ना एंड ऑफ दिस पैंडमिक, अगर ये महामारी जब ख़त्म हो जाएगी तो आप स्कूल पिकनिक तो हमेशा जाएंगे ही, तो आप कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जाना पसंद करेंगे? तो आपको बताना है। तो मैं रेड फोर्ट जाना चाहती हूँ बच्चों। मैं लाल किला जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है और वहाँ पे बहुत सारे यूथ पीपल्स आते हैं, मतलब वहाँ पे फॉरेन कंट्री के पीपल आते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ लाल किले का यानी रेड फोर्ट का, जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने लिखा है। एट द एंड ऑफ दिस एपिडेमिक वी वुड लाइक टू गो टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक, मतलब अगर ये पैंडमिक के अंत में अगर हम जाना चाहें तो हम इन हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे। तो मैं तो रेड फोर्ट में जाना चाहती हूँ। आप कुतुब मीनार जा सकते हैं, इंडिया गेट जा सकते हैं, लोटस टेम्पल जा सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं फॉर पिकनिक ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल। और स्कूल की तरफ से हम जा सकते हैं इन सब जगहों पर। तो आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हैं। आप एक भी लिख सकते हैं या आप सारे भी लिख सकते हैं। और चलिए अब वर्कशीट पे चलते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट है। आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ कि मैं तो लाल किला जाना चाहती हूँ, तो अगर आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको अब मुझे कमेंट पे लिखना है। मैंने ये हिंदी मीडियम में भी यही क्वेश्चन पूछा है, मैंने इंग्लिश मीडियम में भी यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपको जहाँ जाना है वो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। बहुत बच्चों ने लिखा भी है, कुछ बच्चे लोटस टेम्पल जाना चाहते हैं। वेरी गुड, लोटस टेम्पल अच्छी जगह है। एंड कुछ कुतुब मीनार जाना चाहते हैं। आप इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में भी आंसर लिख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं वो जहाँ जाना चाहते हैं वो बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड बच्चे एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब बच्चे वीडियो मेरी देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, सब्सक्राइब भी नहीं होता कोई करता। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आप जो बच्चे देखें मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है बच्चों, जिससे आपको वही आसानी मिले, मेरी वीडियोस को खोजना पड़ना पड़े आपको आसानी से मिल जाए मेरी वीडियोस।
एंड मैं आपको ये बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में, ये सोशल साइंस की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम के लिए। सब्जेक्ट आप मैंने स्टार्टिंग में भी लिख रखा है। वैसे सोशल साइंस की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है, हिंदी मीडियम की वर्कशीट मेरी चैनल पे अपलोड हो रखी है। आपको अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को और मेरे सारी वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने आगे की वीडियो बना दी है तो वो आप शेयर कर देंगे, आप करके दिखा देंगे उन्हें, तो वो और खुश होंगे कि आप उनसे तेज़ जल्दी कर रहे हैं, उनसे पहले काम कर रहे हैं। आप उन्हें भेजेंगे ये वीडियोस तो वो भी कर लेंगे, तो आप अपनी फ्रेंड के साथ फिर खेल सकते हैं अगर आप पहले कर लेंगे। तो ये हमारा यही एम है। तो अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।